नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। मोहभंडार ओपी क्षेत्र अंतर्गत दवा विक्रेता मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी के 29 वर्षीय इकलौते पुत्र आदिल सिद्दीकी की रहस्यमय तरीके से गायब होने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी ने मोहभंडार ओपी में अपने पुत्र की गुमशुदगी का एक मामला दर्ज कराया। मोहभंडार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है एवं उसकी खोजबीन का प्रयास जारी है। मामले की जानकारी होने पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन द्वारा व्यवसायी इस्माइल सिद्दीकी से मिले एवं उनको ढाढ़स बंधाया। इस संबंध में मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी ने बताया कि 9 जनवरी की लगभग 9:30 बजे रात्रि बेला में उनका पुत्र आदिल यह कहकर दुकान से निकला कि मोहभंडार के बी ब्लॉक से 10 से 15 मिनट में अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ रहा है, परंतु जब 10 से 15 मिनट में वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई, परंतु उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर में दुकान के ड्रॉयर से उसके द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट मिली, जिसमें लिखा पाया कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ गया और किसी के प्यार के काबिल नहीं है और ना ही वह वफादार है। उसके द्वारा किए गए गलत काम की जिम्मेदारी उसने खुद ली है। आगे लिखा हुआ है कि उसके मरने के बाद पुलिस या किसी अन्य के द्वारा उसके घर वालों को परेशान न किया जाए। आदिल के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से परिवार के सभी सदस्य काफी परेशान हैं। इस दौरान आदिल के पिता ने प्रेस के माध्यम से अपने बेटे से अपील करते हुए कहा कि वह जहां भी हो अपने घर लौट आओ, परिवार के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा की गई गलती को माफ किया जाएगा और इसके द्वारा किए गए गलत काम का मिल बैठकर निपटारा किया जाएगा। बहरहाल मोहभंडार पुलिस अपने स्तर से उसकी खोजबीन की जांच कर रही है और शीघ्र ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। मामला तो यहाँ विगत आज 9 दिन से क्या आदिल जो है सिद्दीकी जो लापता हैं। आज इसमें थाना में सनहा दर्ज किया गया है और आज 9वां दिन हो रहा है जिसमें उसका किसी भी तरह से उसका लाश नहीं मिल रहा है। यह बहुत एक ये जो मामला जो है बहुत गंभीर होते गया है और आज परिवार वाले भी, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार का घर भी चारों तरफ खोजबीन किया जा रहा है। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो आज विगत कल दिन भी मैं रात को इनके परिवार वालों से मिले और आज भी मैं आया हूँ और यह आज ये हम यहाँ के लोगों के साथ साथ ये भी हम निवेदन कर रहे हैं कि कहीं भी हो वह किसी भी तरह का अगर ये में है तो वह आ जाए या ऐसी परिस्थिति में अगर फंसे हो तो मेरे मोबाइल से फ़ोन से संपर्क करें। और हमने आज जिला प्रशासन को भी आगाह किया है कि आज मिसिंग का 9वां दिन हो रहा है, हमें रिजल्ट चाहिए जो भी हो। अब जिला प्रशासन भी इस पर लगे हुए हैं। कल भी बात हुआ हमसे और हमारा संपर्क में जिला प्रशासन भी है, लेकिन उसका बावजूद भी हम अब कहने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं कि हमें इस मिसिंग जो कांड है, इस कांड का हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। 9 जनवरी दिन सोमवार उस दुकान में बैठा था तो हम जाके खाना खाए, उसके बाद उसको खाने रात में भेजे। खा के 9 बजे करीब दुकान आ गया। वो 15-20 मिनट में खाना खा के आ गया। हम रोड के सामने टहल रहे थे, टहलते टहलते अचानक हम दुकान के सामने रोड पर खड़े हुए तो 9:30 बज रहा था करीब उस टाइम। तो दुकान से निकल के हमको बोले पापा हम बी ब्लॉक से तुरंत आ रहे हैं 10 मिनट में। हम क्या करने जाएगा बी ब्लॉक इतना रात को? तो बोलता हम पापा मेरा दोस्त आया, हम 10 मिनट में आना था। ऐसे बोलते हुए जल्दी जल्दी बी ब्लॉक की तरफ
जाते हुए हमने देखा। हम रोड से खड़े खड़े हमने देखते रहे तो हमको गुरुद्वारा के गेट तक वो साफ साफ नजर आया कि वो रोड बी ब्लॉक तरफ जा रहा, लेकिन गुरुद्वारा का गेट पार होने के बाद हमारे नज़र से ओझल हो गया। उसके बाद हमको भी बेचैनी हो गई, रात को कहाँ गया लड़का, दुकान भी मेरी खुली हुई थी। फिर हम घर घुसे, हम वाइफ को और बेटी को बोले जाओ तुम लोग बी ब्लॉक पता करो कहाँ है, कहाँ किसके पास है, किससे बात कर रहा, क्या मिल रहा। तो ये लोग 10 मिनट में खोजते खोजते आए तो पता नहीं चल पाया। तो उन लोगों ने बताया कि बारी मैदान में 8-10 लड़के खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे हैं, गप कर रहे हैं। तो लेडीज है वहाँ नहीं जा सकती थी, तो हमको आके सूचना दी बेटी की। तो हम जल्दी जल्दी निकल के गुरुद्वारा पार कर घर घुसे तो देखे वहाँ पक्का में 7-8 लड़का मोटरसाइकिल खड़ा करके हंसी मजाक कर रहा था, पीने खाने की बात कर रहा। तो हम बगल से गुजरे तो हमको आदिल वहाँ नजर नहीं आया। हाँ, तब निकल के फिर दौड़ के आके फिर हम इधर तब से खोजा खोजी शुरू किए। तो फिर हम आए तो बेटी थी, तो हम बाहर से शटर गिरा दिए। हमारा लोग अंदर से ही होता है, तो बेटी को बोले कि भाई तुम दुकान बंद करके अंदर से घर में रहो, हम खोजते हैं। उसका माँ भी परेशान होकर खोज रही थी, तो बेटी दुकान बंद करके वो भी खोज रहा, सब जगह चौक चौराहा सब खोजना शुरू किए। 10 मिनट बाद फिर हम दुकान तरफ आए और मेरी वाइफ भी खोजते हुए आई बाजार तरफ से। तो बेटी एकदम चिल्ला के रोने लगी, बोले घर में सुसाइड नोट छोड़ के गया है। तो उसका तो कॉपी आप लोग को हम दे ही दिए हैं। तो उसमें फिर और रोटना चिल्ला मड्डा और ज़्यादा बेचैनी हुई, तो काफ़ी लोग दुकान में रात को इकट्ठा हो गए रोड पर। तो उसी टाइम से खोजा शुरू हुआ, गाड़ी मोटरसाइकिल जो जहाँ हो सका, स्टेशन, हाईवे, नदी पार, सब चारों तरफ खोजा गया। करीब 2:30-3 बजे रात तक खोजा गया, कोई पता नहीं। जब उसी बीच हम लोग 11 बजे जब बरामद हो गया उसका सुसाइड नोट, तो बड़ा बाबू को फ़ोन करके बुलाए। बड़ा बाबू को लेटर दे दिए, उसका बड़ा बाबू पढ़े, उसको अपने पास रख लिए। और उसके बाद खोजबीन हो रहा, तब से पता भी नहीं। तो फिर भी फिर उसके बाद हम लोग 12 तारीख को हम लोग फिर मिसिंग का एक एप्लीकेशन भी फिर जाके थाने में दिए। 2-3 दिन फिर इंतज़ार करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस की समझ में नहीं आ रही है। हम लोग भी अपने असर खोज रहे हैं, हमारे भी यूपी में जहाँ भी परिवार है, भाई है, जिसे सब लगभग करीब मेरे आ भी गए हैं और सब जगह खोजबीन हो रहा, कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। और पुलिस प्रशासन भी कुछ साफ बात नहीं बता रही है। हम लोग बार बार मिल रहे हैं, कुछ बता नहीं। आज 9वां दिन है, जितना लेट हो रहा है उतनी बेचैनी भी बढ़ रही है कि भाई पता नहीं है नहीं है, लड़का जिंदा है नहीं है, मर गया, क्या हुआ या किस पोजीशन में है, कोई अभी तक जरा भी कोई पुलिस तरफ से ना कुछ सुराग पता लगा पाए हैं, ना कोई सूचना की कुछ बता पाए। इसलिए हम लोग आज विधायक जी भी आए थे मिलने, कल भी आए थे मिलने, मिल के गए हैं, बोले हैं प्रशासन को दबाव डालेंगे, करेंगे अभी तक, लेकिन कुछ सुराग या कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अभी किसी तरह का प्रशासन द्वारा हमको नहीं बताया गया है, ना हमको कुछ है या कुछ है। तो उससे यही अपील है हम कर रहे हैं हमारे कि उसके माँ की भी हालत बहुत ख़राब है, हमारा कारोबार। अपील यही है कि अगर कहीं है तो आ जाए, जो अगर कोई मामला है बाहर का कुछ है तो हम लोग देखेंगे, समझेंगे, उसको हल किया जाएगा, अपने जान को सुरक्षित रखे और घर वापस आ जाए, यही अपील करते हैं। और सभी लोगों से भी यही कहते हैं कि वहाँ तक ये बात को पहुँचाने की कोशिश करे कि जो हुआ वो घर वापस आ जाए। और उसके बाद जो उसका मसला है या जो भी प्रॉब्लम हुआ है, चाहे अंदर हो बाहर हो, कुछ भी, सब मिलजुल के उसको हल कर निकालेंगे। उसका जो टेंशन है, टेंशन को ख़त्म किया जाएगा। हाँ, समाज जुड़ेगी, समाज को बैठाएंगे, जो बीच का रास्ता समाज निकालेगी, उसका कोई भी परेशानी है उसका हल किया जाएगा। यही अपील है, आप लोगों से भी अपील है कि उसको इस तरह करें कि कुछ उस तक मैसेज समाचार पहुंच जाए कि वो सुरक्षित हो और घर वापस आ जाए, जैसे भी करके। अफसर लग रहा डिप्रेशन में है, कुछ उसके बाद कुछ पता हमको, इस तरह भागने के बाद ही मुझे पता चला कि उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल था, जो हम लोग नहीं जानते थे, सीधी सी बात है। भागने के बाद ही लड़कों से पता चला कि उसके पास ये नंबर का मोबाइल है, तो मोबाइल का स्विच भी ऑफ है और क्या था उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। और कुछ हमको इसे ही पता चला कि कुछ सच में कुछ खेल वेल किया है, चाहे बासु सिंह क्रिकेट मैच या कुछ, इसके बाद पता चला कि कुछ या सट्टा वट्टा से कुछ हार गया है पैसा और कुछ मामला है, किसी का लेन देन बाकी है। ऐसे डिप्रेशन में ये हमको भागने के बाद इस तरह का पता चला कि उस तरह है। वो डर से, माँ बाप के डर से कि हाँ हमारा माँ बाप की बेइज्जती होगी या घर में जानेंगे डांटेंगे, कुछ है इसी तरह का भी हमको कुछ प्रथम यही पता चला। बाकी मेरे घर से किसी तरह कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब हंसी खुशी था। उसकी मंगनी भी हो गई थी, शादी का भी मार्च अप्रैल का तैयारी था। और सब क्या कहा जाए, अब क्या वजह है नहीं है, बाकी अब वो किडनैप हुआ है कि उसको किसी तरह को
कि वो किस डर से भागा है कि किस मुसीबत में है। अब यही हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हो जैसे भी हो वापस आए, उसके बाद जो है मामला अगर है तो किया जाएगा। भाई लड़का है, गलती किया है, माँ बाप तो कीचड़ में अगर लड़का गिर गया तो निकाल के धो पोछ के साफ सुथरा